इतिहास ठीक से पढ़ाएंगे। फिर कोई औरंगजेब संत महात्मा नहीं होगा। औरंगजेब तो वो था जो कई मन जनेऊ को जलाने के बाद वो नाश्ता किया करता था। टीपू सुल्तान की जयंती टीपू सुल्तान की तलवार के ऊपर, शमशीर के ऊपर लिखा था कि अल्लाह मुझे ऐसी मेहर कीजिए कि मैं काफिरों का सफाया कर सकूं। उसकी जयंती मना रहे हैं, उसको सेक्युलर कहकर। हमें किस प्रकार की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैं कह सकती हूँ जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है इसमें जो डिस्टॉर्शंस हैं वो वामपंथी, इस्लामिस्ट, फासिस्ट इतिहासकारों की डिस्टॉर्शंस हैं जो पिछले 70 साल से सत्ताधीशों के वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण से चली आ रही थी। इसीलिए मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है। सब है तमाशबीन, लगाए है दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे वह आईना माहौल को दरकार नहीं है। आईना भी दिखाने के लिए हम एकत्रित क्यों हुए हैं? क्योंकि 100 साल जो मालाबार हिंदू जेनोसाइड के हुए हैं उसको मनाया जा रहा है, टीपू की जयंती की तरह मनाया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं जो कह रही हैं कि ये जो बेचारे किसान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था, इनको हम सेलिब्रेट करेंगे, हम 100 साल की इनकी जयंती मनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे। किस पर पिक्चर बनाएंगे? वी कुन हामिद हाजी के ऊपर उसको हीरो दिखाएंगे। हीरो दिखाएंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स को उसने मालाबार एरिया से भगा दिया था। लेकिन हिंदूज कितने विलन थे, हिंदूज ने कैसे सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, और ये बेचारा वहां पर इस्लामिस्ट खड़ा था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। तो एक ह्यू और क्राई तो मचनी ही थी। जो भी राष्ट्र प्रेमी इतिहासकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो कह रहे हैं इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ऊपर मोदी सरकार है और नीचे सोशल मीडिया है, और जब मेन मीडिया चुप रहता है तो सोशल मीडिया बोलता है और सच दिखाता है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये किसी संसद सत्ता सरकार का मोहताज नहीं है, ये बोलता है। और क्या बोल रहा है? ये मालाबार का सच बोल रहा है। मालाबार का सच क्या है? वो सच है कि क्या हुआ था। हुआ ये था कि अगस्त 1921 में 50,000 से अधिक मुसलमान मस्जिद के बाद इकट्ठे होके ऐलान किया था कि यहां ब्रिटिशर्स को मार भगाएंगे, इस्लामिक राज्य की स्थापना करेंगे। उन्होंने एक के बाद जुलूस की शक्ल में आए, नरसंहार करते हुए गए, हिंदू घरों को लूट लिया, जला दिया, हिंदुओं की हत्याएं कर दी, जो महिलाएं थी उनके साथ व्यभिचार किया गया। और उसके बाद आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के गर्भ में से बच्चों को निकाल कर भाले के ऊपर लगाकर वहाँ पर जुलूस निकाले गए। एनी बेसेंट जी, सावरकर जी, अंबेडकर जी कहते हैं ऐसे विभत्स वहाँ की घटनाएं हुई, हम लिख नहीं सकते, हम वर्णित नहीं कर सकते। पर आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है हम सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। 20 अगस्त 1921 में मालाबार में भयंकर नरसंहार हुआ, लूटपाट हुई, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, वहां गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को घेर लिया गया, खजाने को लूट लिया गया, कलेक्टर ऑफिस को घेर कर वहां के डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, टोटल कंट्रोल कर लिया गया शासन का, प्रशासन का, पुलिस के ऊपर। वहां पर हैवानियत शुरू हो गई, और हैवानियत इस कदर थी कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल है, जैसा मैंने आपको बताया। वहीं पर 25 सितंबर को जब हैवानियत चलती थी, लगभग 20 अगस्त 1921 से ये दिसंबर
1921 तक 4 महीने ये हैवानियत चली। उसी में 25 सितंबर को थुबूर में एक कुआं था जो यहाँ बनाया गया है। ये कुएं के पास लगभग 5000 जिहादियों की भीड़ निकली। गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया। उनके पास चाकू थे, उनके पास तलवारें थी, उनके पास डंडे थे। गलों को काटा गया और लोगों को, हिंदुओं को इसी कुएं के अंदर फेंक दिया गया। एक के ऊपर एक पूरी लाशें पाइलअप होनी शुरू हो गई। कुछ लोग ऐसे दबे रह गए जो मर नहीं सके थे, जो 36 घंटे 48 घंटे तक मरे नहीं थे, अधमरे थे। कुएं में जाया गया। जो अधमरे सिसकियां ले रहे थे उनको भी तलवार घोंपकर मार दिया गया। और इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि मालाबार जेनोसाइड डे है। हम याद करेंगे थुबूर के इस कुएं को भी, हम याद करेंगे हाजी और अली जैसे आतंकियों को भी, हम याद करेंगे कि जो हिंदुओं ने उस समय बलिदान होना स्वीकार किया पर धर्मांतरण स्वीकार नहीं हुआ। सावरकर जी पहली बार इसको पुस्तक के रूप में लेकर आए। मोपला पे पुस्तक लिखी 1924 में, आप सबको पढ़नी चाहिए। उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप अगर देखें तो वो प्रदान भी यहाँ से की जा सकती है। उन्होंने पूरा वृत्तांत इसका लिखा। अंबेडकर जी लिखते हैं कि 2 तरह की वहां ऑर्गेनाइजेशन थी जो लीड कर रही थी। खुदम काबा यानी सर्वेंट्स ऑफ मेका श्राइन और सेंट्रल खिलाफत कमेटी, जिन्होंने ऐलान किया था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे और इस्लामिक राज्य की स्थापना करेंगे। ऐलान किया था मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों ने, जो खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे थे, कि ये दारुल हरब है यानी मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है, इसलिए काफिरों को समाप्त करो। इस प्रकार के लगातार जब भाषण दिए गए, उससे जो नफरत का माहौल वहां पर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण मालाबार का हिंदू जीनोसाइड हुआ। अब खिलाफत आंदोलन की इसमें क्या देन थी? खिलाफत था क्या जिसके कारण से इतनी नफरत पूरे हिंदुस्तान में हुई कि अल्टीमेटली वो मालाबार जीनोसाइड के रूप में सामने आई? खिलाफत था कि वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 18 में हुआ था, हम सब जानते हैं। उस समय टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था अंग्रेजों के विरोध में। जब अंग्रेज विजयी हुए तो उन्होंने जो टर्किश की एम्पायर है उसका विध्वंस किया कि भैया तुम आजाद हो गई, बाकी की कॉलोनीज। उन्होंने जो टर्की में खलीफा थे, खलीफा यानी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम, उनका पद समाप्त कर दिया। अरब वर्ल्ड ने वेलकम किया, मुस्लिम वर्ल्ड ने वेलकम किया। जिन्ना ने यहाँ पर कहा कि ये तो पुरानी सेंचुरी का है, ये खलीफा क्या होता है, हटाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स, जिन्होंने जामिया मिलिया की भी स्थापना में उनके विचार थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना उन्होंने की, उनको महात्मा गांधी जी का साथ मिला। इन्होंने कहा कि हम खलीफा का राज फिर लाएंगे। तो ये खिलाफत नहीं है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खिलाफत नहीं है, ये खलीफा राज है एक्चुअली, नॉट खिलाफत। वो कंफ्यूज करता है, ये खलीफा राज है कि ब्रिटिशर्स को हटाएंगे, खलीफा राज लेकर आएंगे। शुरू में केवल कुछ मुसलमान इसके साथ थे, पर जब कांग्रेस ने अधिवेशन में ये रेजोल्यूशन पास किया और जो खिलाफत सम्मेलन पहला हुआ हिंदुस्तान का, उसका जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन महात्मा गांधी जी को बनाया गया। महात्मा गांधी जी का साथ मिला, उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन और स्वराज भी साथ में जोड़ दिया। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए थे, क्योंकि केवल और केवल खलीफायत चल रही थी। ऐसे ऐसे भाषण दिए जाते। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा, गांधी जी आप सुन रहे हो किस प्रकार के भाषण दिए जा रहे हैं यहाँ पर? गांधी जी कहते हैं, अरे ये जो हिंसा की बातें हो रही हैं ये तो अंग्रेजों के विरोध में है। वो कहते हैं इतनी हिंसा, इतनी नफरत, यहाँ तो कुरान की आयतों को बोल बोलकर जिहाद के लिए कहा जा रहा है। आप और मैं दोनों सेम सम्मेलनों में मौजूद हैं, क्या हो रहा है? कल को ये ब्रिटिशर्स के छोड़कर अगर हिंदुओं के अगेंस्ट में हो गए तो क्या होगा?
स्माइल कर दिया महात्मा गांधी ने, तुम चिंता मत करो। और जो ये साथ मिला, मैं पढ़ रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि एक खलीफा तुर्की से गया, उस खलीफा को वापस वहां लाया जाए। तुर्की कहती हम तो नहीं ला, अरब देश कहते हमें नहीं चाहिए, तुर्की कहती मॉडर्न बनना चाहते हैं, हम शरिया नहीं चाहते, हम बुर्का नहीं चाहते, हम एजुकेशन देना चाहते हैं, मदरसों को समाप्त कर रहे हैं। यहाँ शौकत अली ब्रदर्स कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, खलीफा का राज तो होना चाहिए। गांव गांव में खलीफा के सपोर्ट में कमिटीज बनी, जो मुल्ले और मौलवियों को आगे कर दिया गया। इतना फंडामेंटलिज्म वहां चला, मॉडरेट जो मुसलमान था बेचारा पीछे धकेल दिया गया। इतनी नफरत डाली गई जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं थी, अल्टीमेटली काफिरों के अगेंस्ट में थी। और यही जो हाल हुआ कि अगस्त से लेकर और दिसंबर तक 1921 में मोपला नरसंहार हुआ। वहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर थे नैयर जी, उनकी किताब पढ़नी चाहिए, अवेलेबल है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि ये ऐसा 1921 में हुआ, ऐसा नहीं, 1836 से ये जो जिहादी मेंटालिटी के लगभग अरब के साथ कनेक्शन रखे हुए मापिला हैं, यानी मोपला हैं, ये तो इनमें जिहादी मेंटालिटी तब से है। नरसंहार 1836 से चलता चलता आखिर में जो चरम पे पहुंच गया वो 1921 में पहुंचा है। वो लगातार हिदायत देते रहे कुछ करो, पर किसी ने कुछ नहीं किया। और आखिर में मैं कहना चाहूंगी, एक मोपला नरसंहार तब हुआ और एक उसके बाद हुआ जब लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट हिस्टोरियंस ने इसको व्हाइट वॉश कर दिया और कहा दिस वाज नो नरसंहार। कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास होना था उन बलिदानी हिंदुओं के लिए जिनको मारा गया, पर महात्मा गांधी जी की प्रत्यक्ष इंटरवेंशन से फुल स्टॉप कॉमा भी उन्होंने चेंज किया वहां पर, और कंडेम नहीं किया गया। ये कहा गया कि कुछ वहां से उत्तेजना थी, कुछ यहाँ से उत्तेजना थी, इसलिए ऐसी डिस्टर्बेंस हो गई। इस जीनोसाइड को डिस्टर्बेंस का नाम दिया। आज हम सब राष्ट्रवादी यहाँ इकट्ठे हैं ये कहने के लिए इनफ इज इनफ। दिस जनरेशन विल नॉट टॉलरेट डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। अकबर आपके लिए महान होगा और महाराणा प्रताप या शिवाजी आपके लिए पहाड़ी चूहा होंगे जो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में बताते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे किरण देवी को कि जब अकबर ने वहां पर मीना बाजार लगाया था, जहां जाकर वो औरत के भेष में जाता था और चुनता था कि कौन सी लड़की मुझे चाहिए, और जब उसने वहां चुना किरण देवी को जो भांजी थी महाराणा प्रताप की, उसने खंजर निकाला, कटार निकाली और अकबर को अपने पांव में रख दिया और जो खंजर था उसके सीने पर गाड़ दिया। अकबर ने अपनी जान की भीख मांगी, इसने माफ कर दिया, जाओ। ये महानता थी। हम पढ़ेंगे दुर्गावती को। दुर्गावती इतनी बड़ी साम्राज्ञी थी, वो पूरा एक प्रजा के नेतृत्व करती थी, वो राज करती थी, वो विडो थी। अकबर की नजर पड़ी और कहा भांजे को, जाओ उसको मेरे हरम में लेकर आओ। वो कहती है मर जाऊंगी, मार दूंगी, तेरे हरम में नहीं आऊंगी। उसने अकबर की सेना को परास्त कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार बड़ी सेना गई तो उसको अपने आप को कटार से मारना पड़ा कि इसके हाथ में नहीं आऊंगी। ऐसा अकबर महान नहीं हो सकता। तालिबानियों के लिए होगा, आतंकियों के लिए होगा, राष्ट्रवादियों के लिए महान नहीं हो सकता। जोधा अकबर क्या है? वो कहने को जश्ने बहार है, इश्क भी देख कर हैरान है। हम ऋतिक रोशन को देखते हैं और सोचते हैं अकबर तो यही ऐसा ही होगा, ऋतिक रोशन जैसा ही होगा। ऐश्वर्या राय को देखते तो लगता है ऐसा ही प्रेम प्यार होगा। इसलिए हमें ये जोधा अकबर दिखानी बंद करो। हाजी के ऊपर ऐसी उसको हीरो दिखाते हुए मूवी दिखानी बंद करो। उसका IMDb पर स्टार 1 ही आएगा, उससे बड़ी रेटिंग नहीं आएगी और ये फ्लॉप हो जाएंगी तुम्हारी। यही कह के बात समाप्त करूंगी कि काश ये जो टेम्पलेट 1921 में 4 महीने हिंदू जीनोसाइड का मालाबार में चला, ये खाका अगर ध्यान में आ जाता तो इसी खाके के आधार पर, यही जो अली ब्रदर्स के विचारों के आधार पर भारत का विभाजन न होता।
यही खाका ध्यान में आ जाता तो कश्मीर हिंदू विहीन ना होता। यही खाका ध्यान में आ जाता तो आज बिशप को ये ना कहना पड़ता केरला में यहाँ नारकोटिक जिहाद है, यहाँ लव जिहाद है, यहाँ ISIS जिहाद है, यहाँ रेप जिहाद है। और यही हो जाता तो बंगाल में जाकर हम लोगों को वहाँ 200 से अधिक ऐसी बहनों का इंटरव्यू ना करना पड़ता, उसकी स्टेटमेंट्स उनकी रिकॉर्ड ना करनी पड़ती, जिनको खेला होवे के नाम पर यही जिहादी अत्याचार उनके ऊपर हुए हैं। इसलिए सही हिस्ट्री पढ़ें, सही हिस्ट्री पढ़ाएं। आज आप लोग दिखने में एक संख्या हैं, पर कल को आप लोग एक आंदोलन बनेंगे। इनफ इज इनफ कहते हुए कि आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।